यस, तो यहाँ पर n का वैल्यू हमारा 11, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द मीडियन? 11 + 1 डिवाइड बाय 2 टीथ टर्म, तो मतलब 6 टर्म जो होगी वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 टर्म है। इसका मतलब जो हमको नंबर दिए थे उन सब का मीडियन कितना है? 5। एक्चुअली जो मीडियन होता है, मीडियन ये बताता है कि भाई मेरे ऊपर कितने नंबर हैं और मेरे नीचे कितने नंबर। मीडियन का काम इतना ही होता है, ठीक है। टोटल जो डाटा रहेगा, टोटल जो भी डाटा रहेगा, मीडियन एक वो टर्म, मीडियन मतलब मिड, ठीक है, ये मिड टर्म को इंडिकेट करता है। ये मेरे लेफ्ट में कितने में, राइट में कितने, वो सब बताता है, ठीक है। सेकंड, अगर n का वैल्यू, अगर n ओड हो तो इवन हो, तो इफ n इज इवन, n अगर इवन हो तो n का वैल्यू लाइक समथिंग 12 हो, 14 हो, 16 हो, तब क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होता, रिकॉर्डिंग चल रहा है? चलो, ठीक है। तब हम क्या करते थे? हम पहले n/2 करते थे और प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2, ये हमारा तरीका होता था जब हम n इवन होता था, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक टर्म ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, कोई भी, इसको मैं कर देता हूँ 11, सिंपल सिंपल करने के लिए। तो यहाँ पर 11 यहाँ पर आ जाएगा। अब टर्म्स कितनी हो गई? 12 टर्म्स हो गई। अब n का वैल्यू मेरा हो गया 12, ठीक है। अब n/2 मतलब 6 टर्म, तो मुझे 6 टर्म ढूंढनी है। 6 टर्म कौन सी है? प्लस n/2 मतलब 6 + 1 7 टर्म डिवाइड बाय 2, तो इसमें 6 टर्म कौन सी थी? 5, और ये हमारी 7 टर्म है। तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 5.5 इज माई मीडियन। क्या ये सबको क्लियर है? ये हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ा था। चलो गुड। अब 10th क्लास में कैसा है? डाटा छोटा नहीं है, आपको 10 डाटा नहीं दिए हुए, यहाँ पर 2 एक बार है, 2 2 बार था, ठीक है। अगर डाटा बहुत बड़ा हो तो हम ग्रुपिंग क्यों करते थे? क्योंकि जब डाटा बड़ा होता है हमको ग्रुपिंग करना था, ठीक है। जैसे 2 10 टाइम्स हो, 4 भी 20 टाइम्स हो, 7 भी 50 टाइम्स हो, हम इतना लंबा लिखते जाएंगे तो मतलब नहीं उसका, है ना। जब n का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कैटेगरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग बाद में करते हैं, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाटा देखो, ठीक है, ये डाटा आपके सामने है, हमने इसको ग्रुपिंग कर दिया है। इसको हम क्या बोलते थे? क्लास साइज। ये हमारी क्लास साइज है, ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट। इसको प्लस करके क्या निकालते थे? डिवाइड बाय 2 क्लास, एक क्लास साइज भी निकालते थे हम लोग। 4 टर्म्स होती है इसमें, अगर आपको याद हो तो, है ना। एक आपका होता है लोअर लिमिट, एक आपका होता है अपर लिमिट, एक आपका होता है क्लास साइज, एक आपका होता है क्लास मार्क। चारों चीजें सबको क्लियर है? बताने की जरूरत है? ये चारों चीजें सबको आती, सबको पता है? अगर पता है तभी हम पढ़ा सकते हैं आराम से आगे, नहीं तो इसको वापस बताना पड़ेगा। ठीक है, गुड, आपको पता है इसका मतलब, ठीक है। अभी मीडियन का आपको जस्ट फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। मीडियन का आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है। तो जिस तरह आपने मोड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोड में एक फॉर्मूला था, याद है सबको? L प्लस F-F1 अपॉन 2F-F1 इंटू H। उससे मीडियन में भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर जो L रिप्रेजेंट करता है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास रिप्रेजेंट करता है। N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, इसको रिप्रेजेंट करता है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्लास साइज। तो क्लास साइज आपको पता है, यस। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, यस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, यस। लोअर लिमिट आपको पता है। अब इसको करते कैसे समझ लो, आपको उसे फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, मैंने आपका एनसीईआरटी बुक से कॉपी पेस्ट किया। L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमें याद हो गया। अभी देखो, आपका जो भी डाटा आपको गिवन होता है,
ये समझो यहाँ पर आपको डाटा गिवन है। अभी हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक डाटा और बना देते हैं, एक यहाँ पर एक बॉक्स और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी, एक बॉक्स और हमने ड्रॉ कर दिया और हमने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर, इसको हम कहते हैं CF। CF मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी हुई। ठीक है, हम क्या करते थे, फर्स्ट वैल्यू को सेम रखते थे, ऐसा 5, फर्स्ट वैल्यू आपकी सेम है। सेकेंड वैल्यू कैसी आती है, 5 को 3 में ऐड करते थे, यहाँ पर क्या बन जाता था 8, है ना। ये कैसे आया आपका 5 + 3 8, फिर 8 को 4 में प्लस करना है तो कितना हो गया 12, तो मतलब 8 + 4 12, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको ऐसे करते जाएंगे, तो 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 39 + 7 46, 46 + 8 54। क्या मैंने काउंटिंग सही लिखी है? काउंटिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं मेरे? कुछ गड़बड़, 38 + 7 40, यस, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जाता। थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। तो 29 तो यहाँ पर आएगा आपका 38, फिर आपका आएगा 45 और फिर आपका आएगा 45 + 8 53। अब ठीक है, यस, ठीक है। इसका मतलब अब याद रखो, अगर आप इन सबको भी प्लस करोगे, आप इस सब को भी प्लस करोगे तभी आपका 53 आएगा, मतलब आपका एन का वैल्यू, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप इन सबको प्लस करोगे तभी आपका 53 आएगा। और देखो आपका लास्ट टर्म यहाँ पर अगर 53 आ रहा है, इसका मतलब आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सही किया, अदरवाइज आपने गलत। आप इसको ऐड करके देख सकते हो, है ना, इसको ऐड आप करोगे तो कितना आएगा 53 आएगा। तो ये आपका वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर वैल्यू आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर, ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है मीडियन निकालने। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव मतलब प्लस करना। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, n/2 की वैल्यू लेते हैं। व्हाट इज n/2? तो 53/2, 53/2 कितना आएगा रफली 2 1 कैरी 6.5 के आसपास, 26.5 के आसपास आएगा। थर्ड स्टेप क्या करना है, ठीक है, 26.5 आपका आ गया। अब आपका थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। थर्ड स्टेप में आपको CF में, CF आपका क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन n/2। आपको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है विच इज नियरेस्ट टू n/2, CF में होना चाहिए नियरेस्ट टू 1/2। कौन सा है 29, ये वाला वैल्यू। 22 छोटा है 26.5 से, उससे बड़ा कौन सा है 29। 38 भी बड़ा है, 45 भी बड़ा है, 53 बड़ा है, पर वो नहीं लेना, नियरेस्ट हाईएस्ट लेना है, याद रखना। तो CF विल बी नियरेस्ट एंड हाईएस्ट, दोनों होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए और ग्रेटर भी होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, किससे, n/2 से। यस, ठीक है। अभी देखो ये जो अब हमारा थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है उस लाइन को एनसर्किल कर लो जहां पर ये 29 आता है। ठीक है, अगर मैं इसको एनसर्किल करता हूं पूरे को, तो नीचे से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे मैचिंग करके देखते हैं कौन सा है। ये बार कंफ्यूज आता है, जिसे मैच करना जरूरी है। हाँ, ये देखो ये इसके साथ जा रहा है, हमको इसको ब्लॉक करना है। एक लाइन कई ब्लॉक होगी, मैं उनको हटा देता हूँ जो काम की नहीं है। ठीक है, यस, ओके। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको CF निकालना है। CF क्या होगा, हमने CF निकाल लिया, फिर हमने n/2 निकाल लिया, फिर हमने CF की लाइन में ही एक वो CF ढूंढना है
जो नियरेस्ट हो, हाईएस्ट हो, ग्रेटर हो किससे, n/2 से, और उस पूरे को एनसर्किल करना है। 60 क्या होगा, लिमिट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हो गए, ठीक है, और 29 हो गए। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आओ। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को फॉर्मूला? मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अभी देखो, ये जो L है, ये जो L है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा 60 को, क्योंकि लोअर लिमिट है ना, जो आपका क्लास है उसमें 60 क्या लोअर लिमिट है। ठीक है जी। n/2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी हमने निकाला n/2 ये वाला, यहां से चलो इधर, ये हमारा हो गया n/2, ये भी हमको मिल गया। CF कौन सा है, ये वाला जो हमने अभी एनसर्किल किया, ये F क्या है, F ध्यान से देखो, F क्या है, F में देखो क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अच्छा, CF कौन सा लेना है, ऊपर वाला, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये 29 नहीं लेना CF, हमको इसके ऊपर वाला लेना है, इसके ऊपर वाला, सॉरी। ये CF होगा आपका इसके ऊपर वाला 22, क्योंकि तभी तो 26.5 में से 22 माइनस होगा। और जो आपका F होगा, ये आपका दिस वन। और H आपको पता है H क्या होता है, क्लास साइज, ये आपका 10 है, 30 - 20 10, 40 - 20 10। बस आपको इतना ही आइडेंटिफाई करना, और आपको जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना। अब एक एक वैल्यू पुट करते चलेंगे। L कितना है, 60 प्लस n/2 26.5, CF 22, F कितना है 7 इंटू 10। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर। हमेशा याद रखना, जो मीडियन आएगा ना, अगर आपने जो एक क्लास साइज जो आपने चूज किया है, आपका मीडियन जब भी आएगा इसके बीच में ही आएगा, यहाँ पर 60 और 70 के बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पर 60 प्लस है, तो ये जो वैल्यू आप निकालोगे ना, ये कभी भी 710 नहीं होगा, ये मतलब 70 को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, ये 60 से बड़ा होगा, ये जो भी वैल्यू आएगा मीडियन, बट इट विल लेस देन 70। ये 60 और 70 के बीच में 60.5 भी हो सकता है, ये 69.5 भी हो सकता है, ये कुछ भी आ सकता है। यस, इट विल 66.4। क्या इसमें किसी को डाउट है? यही एक फॉर्मूला है इसमें मीडियन में। एवरीवन क्लियर? एक ही एग्जांपल से आपको लगभग हर चीज समझ में आ जाए, फिर आपको मैं लेस देन और मोर देन भी एक बार सिखाता हूँ, वो क्या होता है। ओजी भी सिखाना है, ओजी ग्राफ्स। ओजी भी आपको टीचर ने कहा आएगा एग्जाम में, ओजी आपको सिखाया टीचर ने? ओके, सिखाया, ठीक है, मैं उसको भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सिखा देंगे। अभी ये देखो, अभी हम करेंगे इसको लेस देन और मोर देन टाइप्स, ठीक है, मैं बाकी सब अब हटा देता हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देता हूँ मैं। चलो देखो, अभी हम सीखेंगे लेस देन टाइप वाला। कौन सा सीखेंगे? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप, और यहाँ पर आपका आएगा CF, आपका फिर हाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो,
लेस देन, यहाँ पर सबसे पहले लिख दो लेस देन, LT, लेस देन, 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 जितने भी आपके हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना लेस देन टाइप में जब भी हम लेस देन की बात करते हैं, यहाँ पर हमेशा अपर लिमिट ली जाती है, अपर लिमिट। जैसे यहाँ पर क्या है, 0 10, 0 क्या है लोअर लिमिट, सॉरी, और 10 क्या है अपर लिमिट। हमको वो डाटा समझो, मार्क्स है। अगर आपसे मैं पूछूं कितने बच्चों के मार्क्स लेस देन 10 है, तो जैसे जो डाटा होता है, अगर हम इस डाटा को अगर स्टडी करते हैं, ये डाटा में 0 से लेके 10 तो लिखा है, लेकिन इसमें 10 काउंट नहीं होता, सबको मालूम है ना। 10, अगर 10 मार्क्स होंगे वो इसमें काउंट नहीं होते। 10 मार्क्स कहां पर काउंट होते हैं, यहाँ। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई इस क्लास में लेस देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के, हम क्या कहेंगे, 5 स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 10 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, ठीक है। अब अगला लेस देन 20। अब आपसे कोई पूछे भाई कितने बच्चों के मार्क्स लेस देन 20 है, तो हम क्या कहेंगे, 5 + 3 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। और आपने क्या किया, 5 और 3 को प्लस कर दिया, जो हमने पहले किया था, याद है ना। हम जो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वो एक तरह से लेस देन टाइप का ही होता है, याद रखना हमेशा। 5 + 3 8। फिर अगर कोई का लेस देन 30, तो ये भी इसमें 4 भी इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 12। तो आप एक तरह से देखोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, फिलिंग करना है। 40, सॉरी मैं इसको अलग कलर से करता, आपको समझने में इजी रहेगा। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 के ऊपर तो जाएगी, वैसे भी नहीं सकता है, तो नीचे के हम 2 हटा देते हैं। आया सबको समझ में। लेस देन टाइप में हमेशा हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, याद रखना हमेशा अपर लिमिट ली जाती है। तो अब ऐड करते जाएंगे वापस, सेम सेम वही चीज। अब तो 8 + 2 12 + 3 15 + 3 18 + 4 22 + 7 29 प्लस 9। अच्छा ठीक है ना भाई, देखते रहना एक बार। 22 20, हाँ 29 + 9 38 + 7 45 और +8 53। ओके, आ गया। सेम चीज आपने जो पहले किया था, अब इस चीज को लेस देन करेंगे। अब कई बार होता क्या है, ठीक है, कई बार आपको डाटा ऐसा मिलेगा, ऐसा लाइक दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस। तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। पहले इसको आपको सिखाता हूँ, इसको आप लेस देन में कैसे बना सकते हो। अगर आपको टीचर कहे कि इसको पहले लेस देन में चेंज करो फिर निकालो, ठीक है। अब आपका सेम बाकी रिपीटेड क्वेश्चन सेम ही है। n/2 कितना आ गया आपका, 53/2 26.5 CF आपका, ठीक है। आपको यही करना होता है। क्या क्लियर यहाँ तक। इसके बाद बाकी सेम प्रोसेस सेम है, मीडियन निकालने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। ये एक्चुअल में काम आता है ग्राफ बनाने के, जो भी लेस देन टाइप निकालते हैं, ये एक्चुअल में ग्राफ बनाने के काम आता है। इसको मैं यही छोड़ता हूँ और इसी को मैं आगे दूसरे बनाता हूँ, इसको मोर देन टाइप का। यहाँ तक सबको क्लियर है, प्लीज टेल। आपको ग्राफ बनाना बाद में सिखाता हूँ, मैं इसी को मोर देन टाइप में कन्वर्ट करता हूँ। क्लियर यहाँ तक सबको। यस, अब इसी को हम बनाते हैं मोर देन टाइप। चलिए जी, यस, तो यहाँ पे लिखेगा मोर देन टाइप। तो याद रखना मोर देन में लोअर लिमिट लेके चलते। आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि मोर देन 100 मार्क्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लॉजिक सी बात है। जैसे फर्स्ट पार्ट में जब हमने लेस देन किया था, लेस देन 0 मार्क्स आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। इसलिए समझो लॉजिकली भी अगर सोचोगे, ऊपर क्या हमने पढ़ा था, लेस देन, हमने लेस देन 10 क्यों लिया, हमने 0 क्यों नहीं लिया। लेस देन 0 मार्क्स पॉसिबल है क्या, नेगेटिव मार्किंग हो तो पॉसिबल, नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने लेस देन 10 लिया।
तो यहाँ पर जब मोर देन की बात करते हैं तो मोर देन 100 हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको मोर देन लेते हैं। यहाँ पर आपका लोअर लिमिट आता है। तो फर्स्ट आप क्या करो, मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। ये आपका चलता रहेगा कब तक, मोर देन 90 तक। सेम आपको वैसे लिखना होता है जैसे हमने लेस देन लिखा था, वैसे मोर देन हम लोग लिखते हैं 90। उसके नीचे कुछ है ही नहीं मोर देन अपर लोअर लिमिट में लिखने के लिए। ठीक है, अब इसका वापस CF निकलेगा, CF। ठीक है, अभी मोर देन 0 मार्क्स कितने बच्चों के, सेम 5 है ना। कितने बच्चों के हैं, मोर देन 0 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5, सही है। अगर मैं मोर देन 10 बच्चों की बात करूं तो आप कैसे लिखेंगे, बताओ मेरे को। है कुछ गड़बड़। अब इसको क्या करते हैं, इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करें, इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लेस देन को ऊपर से लिखा था ना, इसको एक्शन में नीचे से लिखते हैं यहां से। मोर देन 90 मार्क्स कितने बच्चे हैं, 8। अगर मैं मोर देन 80 की बात करूं, इसमें दोनों काउंट होंगे ना, ये वाला 8 और 7 15, इसमें प्लस नीचे से होता है। जब मोर देन की बात करते हैं तो मोर देन 80 मार्क्स बात करूंगा तो ये बच्चा भी 80 प्लस वाला है, ये बच्चा भी 80 प्लस वाला है, तो 8 + 7 15। मोर देन 70 की बात, तो इसको भी ऐड कर लो 9 को, तो 15 + 9 24 आई थिंक, यस। फिर मोर देन 60 + 7 कर लो, तो 27 + 7 24 + 7 31, +4 कर लो 35, +3 कर लो 38, +3 कर लो 41, +4 कर लो 45, +3 कर लो 48, +5 कर लो 53। तो लेस देन में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं प्लस करते करते। लेस देन में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं प्लस करते। क्या सबको क्लियर है बात, इज इट क्लियर। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इसको आप ड्रॉ कर सकते हो मोर देन में लेस देन, क्योंकि आप ग्राफ बनाओगे ऑजिव तो आपको होता है सिर्फ ऐसा मिले ऑजिव बनाने के लिए, तब आपको लेस देन मोर देन दोनों बनाना पड़ता है। और वाई फ्रॉम अप अप डाउन टू अप, उसको पढ़ के देखो ना क्वेश्चन, मोर देन 90। तो कितने, अब मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में कितने बच्चों के मार्क्स मोर देन 90 है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना 8 स्टूडेंट है जो मोर देन 90 है। फिर आपसे पूछूंगा कि मोर देन 80, तो आप 8 + 7 उसमें आएंगे। ठीक आ रही है डियर, अभी समझे। चलो गुड। सेम चीज, अब सेम उसमें भी एन का वैल्यू कितना आएगा, 53 आएगा। यहां पर भी प्रोसीजर सेम होता है। ठीक है, अभी एक चीज और सिखाता है। अगर डाटा ऐसा दिया हो तो आपको, जब डाटा ऐसा दिया हो, हमको क्या करना पड़ता है, हमको पहले इसको फॉर्म चेंज करना पड़ता है। किसमें चेंज करना पड़ता है, क्लास इंटरवल में। इसको किसमें चेंज करना पड़ता है, क्लास इंटरवल में। और यहां पर जो डाटा दिया है ये एक्चुअली में आपको मिलता है CF। ठीक है, यहाँ पर ये F नहीं है, F मतलब फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको लेस देन टाइप का डाटा हो, ऐसा लेस देन टाइप का डाटा हो या मोर देन टाइप का डाटा हो, तो यहाँ पर जो भी आता है CF आता है। देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर मैंने CF लिखा है, यहाँ पर ऊपर भी मैंने क्या लिखा था, CF लिखा था। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F। ठीक है, तो जब मुझे डाटा ऐसा आता है, ये कौन सा डाटा है, लेस देन टाइप वाला। अब इसको कैसे लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास साइज लिखेंगे। ये आपकी हाइट रहेगी सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, सेंटीमीटर। अभी देखो लेस देन टाइप का डाटा है, लेस देन में क्या होता था, अपर लिमिट, याद है सबको, लेस देन में क्या होता था,
अपर लिमिट, इसका मतलब जो 140 मेरी कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 140, 145, 150, 155, 160, 165, ठीक है। अभी आप ध्यान दोगे इन सब में कितना क्लास साइज है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 160, यहाँ पर 155, यहाँ पर 150, 145, 140 और यहाँ पर 130। तो ऐसे आपको अपना बनाना होती है दिस। क्या ये सबको क्लियर है? तो हमारा क्लास इंटरवल मिल गया। अभी हमको अपना फ्रीक्वेंसी बना, फिर तो हमको फ्रीक्वेंसी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर हमको सीएफ पता है तो फ्रीक्वेंसी वैसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे समझ, हमको सिर्फ ये चेंज करना हो। अब बाकी आपको सब पता है। यस सर, कैन वी सोल्व दिस? हाँ, आप लोग भी सोल्व कर सकते हो। इसका एन का वैल्यू कितना है 51, जो आप लोग सोल्व करो। एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, सीएफ तो सीएफ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप इसको एफ, आपको एफ और निकालना सिखाए, ठीक है, एक बार आपको एफ निकालना सिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसको सोल्व कर लेना। अगर टीचर कभी कहे भाई एफ क्यों नहीं निकाला, तो टीचर को भी खुश करना जरूरी है, तो हम एफ भी निकाल देते हैं। अब एफ निकालेंगे तो अब सब, अब पढ़ो देखो, लेस देन 140 है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, कितने स्टूडेंट की हाइट लेस देन 140 है, इसका मतलब 135 से 140 के बीच में कितने लोग हैं, केवल 4 है। फर्स्ट वैल्यू सेम रहती है, तो यहाँ पर 4 आएगा। अगली वैल्यू कैसे आएगी, हम उसमें क्या करते थे, प्लस करते थे, याद है सबको? हम क्या करते थे, 8 + 3 8, 5 + 3 8, 8 + 2 12, हम प्लस करते जा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे। 11 - 4 कितना, 11 - 4, यहाँ पर आएगा 7, तभी तो 4 + 7 क्या बनेगा, 11। अगला क्या बनेगा, 29 - 11, 29 - 11 कितना बन गया, 18। 40 - 21 कितना बनेगा, आई थिंक 21, नहीं 11 है ना। 40 - 29 आपका कितना बनेगा, 11। 46 - 40 कितना बनेगा, 6। और 51 - 46 कितना बनेगा। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी भी आराम से निकाल सकते हो। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? आपको मैथ में लेफ्ट राइट दाएं बाएं कुछ भी आए, सब करना आपको आना चाहिए, है ना। टीचर कैसा भी क्वेश्चन दे, अगर हमको लॉजिक क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर हमको लेस देन पता है कि हम लेस देन में क्या पूछ रहे हैं, भाई लेस देन मतलब डाटा, कुछ डाटा पूछे लेस देन वाला, तो आपको क्लास इंटरवल निकालना आना चाहिए, एफ भी निकालना, सब कुछ आना। चलो इसको मीडियन निकाल के दिखाओ। मीडियन, एन का वैल्यू आपको पता है, आपको फॉर्मूला आपको लिख देता हूं फिर से। मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। देखिए सबसे पहले कौन निकालता है फ्रीक्वेंसी, मतलब मीडियन कौन निकालता है।
51 डिवाइड बाय 2, सबका 149 के आसपास आ रहा है। गुड गुड करो। हाँ पॉइंट में आया कोई दिक्कत नहीं। सबका रिप्लाई आना चाहिए। और ये सिर्फ 36 बच्चे हैं, बाकी भाग गए। देखो मौका मिला पढ़ाई का तभी बच्चे भाग जाते, जबकि टॉपिक ऐसा जो पढ़ा नहीं है। मैं विनेश सर को बोल देता हूँ ये टॉपिक मैंने कवर अप करा दिया है, बोल दो सर को। चलो सबका क्लियर है, इजी सबको, एकदम इजी लग रहा है। अभी क्या करते हैं, अब आपको एक डाटा देता हूं मैं, मोर देन टाइप वाला। अब मोर देन टाइप वाले को भी सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पिकअप कर लेता हूं बुक से, मोर देन टाइप वाला एक डाटा। मोर देन टाइप, मोर देन वाला डाटा ही नहीं है। चलो ठीक है। अभी ये देखो सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मोर देन में भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मोर देन में हो मान लो, अब वैसे करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा, अब इसको मोर देन में चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। अब हम एक काम करेंगे, इसको बना देंगे मोर देन। इस डाटा को भूल जाओ कि ये डाटा है। हम यहाँ डाटा इसको उल्टा करके लिख देते, ठीक है। 51, 46, 40, 29, 11 और 4। और जहाँ आपको ये दिख रहा है लेस, इधर हम एज्यूम करके चलेंगे एम है, मोर देन है। क्या हो बालक, अमित क्या डाउट है तुमको? सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, फिर तो अमर ही आएगा। क्या बालक, सेम ही आएगा? अरे मतलब मैं आपको अब दूसरा डाटा दिखा रहा हूँ कि मोर देन टाइप, अगर लेस देन टाइप लिखा था ना, अब मोर देन टाइप हो तो क्या करना है। हमारा इंटेंशन समझो बालक, हम क्या करना चाह रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन चेंज किया है, वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना, बरोबर। समझा, तो भावनाओं को समझो भाई। ठीक है, हमने मोर देन में क्या पढ़ा था? मोर देन में क्या आता है? लोअर लिमिट आता है। मोर देन में क्या आता है? लोअर लिमिट आता है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 140। जैसे ही 140 लोअर, क्या कहते हैं, मोर देन में क्या आता है? लोअर लिमिट आता है ना। कौन सा पेपर? हाँ, हाँ, अभी मेरा क्लास चल रहा है, उसको बोल देना। ठीक है, ठीक है, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं बाद में। ठीक है, तुमने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पर डाटा क्या आएगा? 145, 150, 155, 160, 165 और यहाँ पर 17। तो हमको रूल पता होना चाहिए, जब मोर देन की बात करते हैं लोअर लिमिट पहले लिखी जाती है। तुमने लोअर लिमिट लिख दिया, मोर देन 165। अब हमको डाटा कैसे लिखना है? अब हमको एफ लिखना है। अब आप मेरे को एफ बताओ, एफ कैसे लिखना है? हाउ टू राइट एफ माय डियर फ्रेंड्स? कौन बताएगा? आप इसमें से इसको माइनस करते चलो। अच्छा नीचे से लिखेंगे, चलो। 4 तो 4, यस। 11 माइनस 4, 7। 29 minus 11, 18. This minus this, 11. This minus this, 6. This minus this, ये हमारा हो गया f। सबको लॉजिक क्लियर एकदम? यस, 11, 4, 29 है एकदम इजी। तो चाहे लेस देन तुमको डाटा मिल जाए, लेस देन मिले, कुछ भी तुमको मिल जाए, तुमको निकालना आना चाहिए।
अंडरस्टूड? और कोई डाउट किसी में? और जीव हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? और जी वाला पार्ट हम कल कवर अप करें। तो आप कुछ क्वेश्चंस करके देखना मीडियन के, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आप मेरे से कल भी आप पूछ सकते हो। यस प्रशांत, क्या डाउट आपको? और फ्रीक्वेंसी किसमें फाइंड आउट करना? फ्रीक्वेंसी नॉर्मल दी जाती है आपको। कौन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी फाइंड, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में? अनम्यूट करके बात कर ले भाई यार, इतना देर टाइपिंग में, अनम्यूट करके बात कर ले। सर मुझे लेस देन और मोर देन में जो आपने पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है ना उन्हें, हाँ हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो पहले आपने बोला था कि नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे माइनस करते आना है, हाँ वो लेस देन में करना है, हाँ बरोबर। और मोर देन में नीचे से ऊपर करना है माइनस। अभी हमने जब ये क्वेश्चन था, जब हमने लेस देन टाइप था, हमने क्या किया था? ऊपर ऐड किया था ना, ऊपर से ऐसे ऐड करते आए थे ना, ऐड करते हुए यही किया था अपन ने, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब जब मैं, अभी मैंने किसी से पैसा लिया, अब मेरे को क्या करना पड़ा? पैसा उधार उधार चुकाना पड़ेगा ना। जब मैंने इसको लेस देन में कन्वर्ट किया, जब मैंने इसको लेस देन में डाटा बनाया, मैंने क्या किया? 5 + 3 8, मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ। अब जब मैं वापस इसको इस फॉर्म में लेके आऊंगा, इस फॉर्म में, तो जो मैंने, जब मैं प्लस कर रहा हूँ ऊपर से नीचे ऐसे, जब प्लस करते आया था, मैं क्या कर रहा हूँ? अब ऐसे माइनस करते आ रहा हूँ। 8 - 5 मैंने जिससे लिया था, मैंने 8 ने किससे लिया था? 8 में कुछ ऐड हुआ था ना, 8 में कुछ ऐड हुआ था। कितना ऐड हुआ था? 3 ऐड हुआ था। 12 में से इसको माइनस किया, तो जो हम ऐड करते आए थे माइनस करते चलना है ऐसे। थोड़ा तो लॉजिक पकड़ना पड़ेगा ना भाई, मैथ्स मतलब लॉजिक। हमने जो ऊपर से लिया था हमने दे दिया, बरोबर छे। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से इसको माइनस कर दो तब भी 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो 7 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो 9 आएगा। बात तो वही, जो ऊपर से ऐसे माइनस करते चलो, चाहे नीचे से ऐसे माइनस करते चलो। यस यहाँ सर। यहाँ से मैं ऐसे यहाँ प्लस 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 प्लस, बरोबर। अब दूसरी तरफ क्या सोचने का है? अब यहाँ से माइनस 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 माइनस। तो मैथ्स में क्या होता है? देखो, मैथ्स बच्चा रटने वाली चीज नहीं है, मैथ्स में लॉजिक पकड़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बरोबर छे। यस सर। चलो कल हम ओजी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा लोग? कि आपको अगर मोर देन दिया है, लेस देन दिया है, तब आप कैसे मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफ के माध्यम से। आपको केवल लेस देन दिया है तब भी आप ग्राफ निकाल सकते हो, आपको मोर देन दिया है तब भी आप ग्राफ आराम से, क्योंकि मैं कल 1-2 ग्राफ बना के रखूंगा, अभी ग्राफ नहीं बना पाऊंगा, टाइम लग जाएगा। मैं कल ऑलरेडी ग्राफ पेस्ट करके रखूँ, ठीक है? चलो, अच्छा क्लास हम यही एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था फेडरलिज्म, उसको भी पूरा करेंगे, और ये वाला टॉपिक भी हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। हम कल फिर हरि बोल मिलेंगे। सर। हरी बोल बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। मैं आपको एमसीक्यू रिजल्ट भेजता हूँ पहले।